God 1,24,000 prophets, and those prophets were mentioned by theirs in the Holy Quran. But it should be very clear that we have to follow the last prophet, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमें तमाम नबियों पर ईमान लाना है, वो सब अल्लाह के नबी थे, हम किसी का इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये बात बहुत वाज़े होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि हमें फॉलो करना है सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को। हमें मूसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करना है, हमें ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करना है, बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द सील ऑफ द प्रॉफिट, उन्हें खातिमुल अंबिया कहा जाता है, यानी नबियों का सिलसिला इनके नाम के बाद रुक गया, बंद हो गया, अब सील कर दिया गया, अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। देयर इज और देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कोई दावा करता है नबी होने का तो वो गलत करता है, वो नबी हो ही नहीं सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये 25 नबियों के नाम हैं जो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, हमारी स्क्रीन पर भी अवेलेबल है। एंड फिफ्थ वन इज द लास्ट डे। माय डियर चिल्ड्रन, ये दुनिया जिसमें हम लोग रहते बसते हैं, जिसमें हम जिंदा हैं, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती रहेगी। Our life is divided into two important parts, temporary life and permanent life. This worldly life is temporary. ये दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये टेम्पररी है, लेकिन ये बात याद रहे कि ये दुनिया कब खत्म होगी इसका इल्म किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। Nobody knows when this world will come to an end, but it is definitely sure, you must be sure that one day this world will come to an end. ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद एक परमानेंट लाइफ शुरू होगी। और ये कैसे होगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों का जब जिक्र आया था तो आई टोल्ड यू दैट हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम विल ब्लो द ट्रम्पेट and this world will come to an end. And after some times, when Allah will wish, He will again blow the trumpet and the whole human being and living things will come to the life, and the human beings will stand before Allah to be judged. My dear children, you should know this reality that every soul shall taste death. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये कुरान का ऐलान है कि एक दिन हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। डेथ इज़ अ नेचुरल इवेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी दुनिया में आया है एक दिन उसको मरना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए सब दुनिया से गए, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है, कुरान ने इसका ऐलान भी किया है कि जब उनके कौम के लोगों ने उनको जान से मारने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा उठा लिया, और वो ज़िंदा उठा लिए गए, उन्हें मौत नहीं आई। फिर जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा दुनिया में भेजेगा। सो डेथ इज़ अ नेचुरल इवेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। इट ब्रिंग्स एन एंड टू आवर टेम्पररी लाइफ ऑफ दिस अर्थ। इट इज़ नॉट द एंड। लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, ये याद रखिए, ये एंड नहीं है, ये दुनियावी ज़िंदगी का खात्मा है बस, ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाना है। बट it is the beginning of the permanent life. One day this world will come to an end. Hazrat Israfil al-Islam will blow the trumpet. Number 6 is the destiny, तकदीर and qadr. इसको तकदीर भी कहते हैं और qadr भी कहा जाता है। As a Muslim, we all have to believe that the belief in taqdeer is to acknowledge that Allah's power is limitless. He has created the universe and He is its absolute controller and regulator. He has fixed a set course of everything in the universe. This is called Al-Qadr or Taqdeer or destiny. Nothing can happen without the will or knowledge of Allah. ये तकदीर का इशू बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। बात दरअसल ये है कि चूंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया तो उसके बारे में उसके पास नॉलेज है हर चीज़ का, उसके साथ क्या होगा क्या होने वाला है वो सब जानता है।
और सब उसके कंट्रोल में है। अल्लाह ताला ने अगर बीमारी बनाई है तो साथ ही साथ उसका इलाज भी बताया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बीमार रहना पसंद करेंगे या बीमारी का इलाज करवा कर हम ठीक होना पसंद करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि इंसान मजबूर और लाचार है। जी नहीं, अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि जब अल्लाह ने इंसान को मजबूर पैदा किया होता वही है जो अल्लाह चाहता है, तो फिर ये जहन्नम और जन्नत का क्या इशू है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को अपने पास बुलाया and asked him to stand, and he stood. Then Hazrat Ali asked him to lift his one foot. He left one foot, then asked the second one also. Now he was unable to stand. जब से कहा एक पैर उठा लो तो उठा लिया उसने, अब कहा दूसरा भी उठाओ, तो दूसरा पैर कैसे उठा सकता था। या तो वो गिर जाता या फिर ऊपर किसी चीज का सहारा लेकर उसे लटकना पड़ता। तो इंसान एक पैर उठाने के लिए तो आज़ाद है, लेकिन दूसरा पैर उठाने के लिए आज़ाद नहीं है। तो तकदीर को समझने के लिए ये मिसाल अगर आप अपने सामने रखें कि इंसान को अल्लाह ने आज़ादी दी है कि वो अच्छा चुने या बुरा चुने, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहता है। इंसान अगर छत पर से कूद जाए ये सोचकर कि जो किस्मत में होगा, किस्मत में अच्छा होना लिखा होगा तो हम बच जाएंगे, और अगर बुरा होगा तो हम गिरकर मर जाएंगे या टूट जाएंगे। वो कूद गया, अब उसकी किस्मत में अगर बचना था तो बच जाएगा। लेकिन ये ऊपर से कूदने की जो चॉइस है, ये हमारी आज़ादी है, ये हमारा फ्रीडम है, ये हमने खुद चुना कूदने के लिए। तो माय डियर चिल्ड्रन, तकदीर को बस यूँ समझें कि वॉट एवर हैपन्स इन दिस वर्ल्ड हैपन्स अकॉर्डिंग टू अल्लाह's विल। जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। और जब ये ईमान और ये अकीदा आप रखेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। दुनिया में जो लोग हालात से घबरा कर खुदकुशी और सुसाइड करते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर तकदीर पर ईमान नहीं रखते। एक मोमिन हमेशा अल्लाह पर और तकदीर पर ईमान रखता है। इसीलिए मुसलमानों में सुसाइड करने का जो रेशो है वो बहुत कम है, ना के बराबर। तो और अगर है भी तो वो लोग होते हैं जो अल्लाह से मायूस हो जाते हैं। एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता, ना अल्लाह से मायूस होता है ना हालात से मायूस होता है, वो हमेशा अल्लाह पे भरोसा और विश्वास रखता है। द लास्ट चैप्टर दैट इज द लाइफ आफ्टर डेथ। माय डियर चिल्ड्रन, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि मरना तो है एक दिन, इससे किसी को इनकार नहीं है। दे डोंट रिफ्यूज दैट दे विल नॉट, they will die. They accept that one day we have to die. But my dear children, you should know that कितनी विजडम और हिकमत की बात है कि अल्लाह ने ये तो बताया कि एक दिन मरना है, but he did not tell us when, where and how. ये नहीं बताया कि कब, कहाँ और कैसे। ये नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन it is very clear that one day we will die. Death, but जो तीन तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, एक किस्म ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि हम मर गए, मिट्टी में मिल गए, जला दिए गए या फेंक दिए गए, कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि हमें दोबारा जिंदा किया जाए। क्या कभी किसी ने किसी को दोबारा जिंदा होते हुए देखा है? नहीं देखा। तो वो ये कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, अब कोई लाइफ में होने वाली नहीं। ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। ये उनका मानना है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो खुदा को नहीं मानते। तो जब खुदा और अल्लाह को नहीं मानते तो जाहिर है उसके फैसलों को और उसके हुक्म को भी नहीं मानते। और सेकंड ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि हमें मरने के बाद जिंदा तो किया जाएगा, लेकिन जैसा हमने दुनिया में अच्छा या बुरा किया है उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान या फिर कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाएगा। और एक तीसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि नो, डेथ इज नॉट एन एंड। आफ्टर sometimes one day will come when we all will stand before Allah to be judged.
That is the concept of Islam. Alhamdulillah, we are Muslim and we believe that one day this world will come to an end, and one day again Hazrat Israfil Islam will blow the trumpet, and we human beings from our graves will stand and gather in the field of Hashr, and Allah will take the give the judgment. He will take the हिसाब लेगा हम सब से, हम सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वो फैसला सुनाएगा। हमारा ये जो इम्तिहान चल रहा है उस दिन अल्लाह ताला रिजल्ट देगा हमें। लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा। पहला ग्रुप अच्छे लोगों का होगा जो गुड डूअर होंगे, जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे, और दूसरा ग्रुप होगा उन लोगों का जो बुरे लोग होंगे, जिन्होंने दुनिया में बगावत की है अल्लाह से, अल्लाह को नहीं माना है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह के रसूल को झुठलाया, अल्लाह की तालीम को झुठलाया, अल्लाह के रसूलों को सताया, परेशान किया। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बुरे लोगों के ग्रुप में रखेगा। Death is not an end, it is the beginning of the new permanent life. The soul does not perish, it migrates from this world to another new world. इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह, उसकी आत्मा बदन से निकल जाती है। हम दो चीजों से मिलकर बने हैं, बॉडी एंड सोल। बॉडी के बगैर सोल की कोई वैल्यू नहीं और सोल के बगैर बॉडी की कोई अहमियत नहीं। जब सोल बॉडी से निकल जाती है तो सोल डज नॉट पेरिश, इट लिव्स। द सोल इज इमोर्टल, इट माइग्रेट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर न्यू वर्ल्ड। ये यहाँ नहीं रहती। और जो लोग ये समझते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, वो गलत सोचते हैं। कोई भी चीज़ अल्लाह के कब्जे से, कंट्रोल से बाहर नहीं है। ये आत्मा अल्लाह के पास वापस चली जाती है। Hazrat Israfil Islam will blow the trumpet once again, and all the human beings will be brought back to life, and they will stand before Allah to be judged. अल्लाह ताला तमाम लोगों का फैसला करेगा। दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर, छोटे, बड़े, पावरफुल, पावरलेस। जो बड़ा है वो अपने छोटों को सताता है, जो गरीब है, जो अमीर है वो गरीबों को सताता है, और समंदर की हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाना चाहती है। इस दुनिया में अगर आप कहीं फरियाद लेकर जाएं तो वो अदालत है, और आप जानते हैं अदालतों का मामला क्या है। अदालतों में जो सुनवाई होती है फरियाद की, उसमें महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं, और उसका फैसला आने में बहुत ताख़ीर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। और जब उसका फैसला आता है तो फरियादी या तो दुनिया से ख़त्म हो चुका होता है, या फिर उस इंसाफ की, उस फैसले की फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जिनके पास ताकत है, वो इंसाफ का सौदा करते हैं, ख़रीद लेते हैं। गवाहियाँ जो हैं वो बदल दी जाती हैं, डरा कर, धमका कर, लालच देकर। लेकिन it should be very clear in the mind that one day will come where Allah will judge.